जब G20 समिट भारत में हुई तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी ओर से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया और उस इनविटेशन जो कार्ड था उस पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और जहां लोगों ने पढ़ा तो हमारे अपने ही लोग जो थे उनके अंदर एक सवाल आया कि क्या देश का नाम जो है बदलने जा रहा है। लोग ये भूल गए कि हमारे संविधान की पहली पंक्ति में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। तो उस पर इतना सवाल जो है उठना नहीं चाहिए, इतने सवालों के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे देश के दो नाम है, इंडिया भी और भारत भी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। ये जो भारत नाम है इसकी कहानी को समझते हैं। हिस्टोरियन, ऑथर और इकोनॉमिक एडवाइजर टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ में जुड़े हैं संजीव सान्याल सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। नमस्ते। नमस्ते, आपको प्रणाम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, भारत, ऋग्वेद, महाभारत सब में जो है इस शब्द का उल्लेख है महाभारत, जो कि कहा जाता है कि भारत के सारे राजा जब इकट्ठे हो गए तो फिर वो महाभारत हुई। क्या बताना चाहेंगे आप? तो प्राचीन काल से ही ये जो भारतवासी जो हैं, इस सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने लिए, अपने सभ्यता के लिए एक जो नाम है वो शब्द भारत का इस्तेमाल किया। तो जो ये भारत शब्द, इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? तो ये इसके लिए आपको एकदम शुरू में जाके ऋग्वेद से शुरू करना पड़ेगा। ऋग्वेद जो आप जानते हैं कि ये ताम्रकाल का एक ये ग्रंथ कह सकते हैं। तो उस समय, आज से कुछ लोग कहेंगे 4000 साल, 5000 साल, हम ठीक से जानते नहीं है कि ऋग्वेद का कब मतलब इसका जो संकलन किया गया कब किया गया। लेकिन जो भी है, ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है और उसमें एक जनजाति का उल्लेख है जिसका नाम है भारत। उसका और एक नाम है त्रुत्सु। अब ये भारत त्रुत्सु जो जनजाति है वो ये आज जो हरियाणा प्रदेश है उसमें, राज्य में, वो उस मोटा मोटी उसी एरिया के वो जनजाति थे। हम जानते हैं कि वो सरस्वती नदी के तट पे रहते थे। आज सरस्वती नदी को हम घग्गर के नाम से जानते हैं एक साइड पे, और दूसरे साइड पे यमुना नदी। मतलब आज भी अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये मोटा मोटा आप ये हरियाणा आप कह सकते हैं यहाँ। तो ये हरियाणा के इर्द गिर्द, दिल्ली के इर्द गिर्द के किसी एक छोटे से जनजाति का नाम भारत था। अब फिर इसका नाम आगे जाके पूरे देश पे कैसा फैला? तो इसके लिए हमें एक युद्ध के बारे में सोचना पड़ेगा, जानना चाहिए, जिसका नाम है दशरजन्य युद्ध, मतलब 10 राजाओं के साथ युद्ध। क्या हुआ? एक 10 जनजाति या राजाओं का एक गुट बना। पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध, शायद पर्शिया तक 10 जनजाति एक गुट होके उन्होंने इस भारत जनजाति पे आक्रमण किया। उस समय जो भारत की जनजाति के जो लोग थे, उनके जो राजन थे वो थे सुदास। उनका नाम था सुदास। और उनके सुदास के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनसे टक्कर लेंगे। तो उन्होंने अपनी सेना लेके वो पश्चिम की ओर आगे बढ़े और दूसरे पश्चिम की तरफ से ये 10 राजाओं के या 10 जनजातियों के जो की एक गुट बना हुआ जो कोalition आर्मी था, वो रवि नदी के तट पे, आज उस समय उसका नाम था परुष्णी नदी, उस पे एक बहुत घमासान युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध में इन 10 राजाओं को पूरी तरह से परास्त कर दिया गया। तो फिर पहली बार जो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में एक साम्राज्य का गठन हुआ। पहले तो एक जनजाति थी, तो एक साम्राज्य बन गया। अब फिर सुदास ने जाके यमुना नदी के तट पे किसी एक और जनजाति जिसका नाम था भेद, या उसका राजा का नाम था भेद, हमको मालूम नहीं है, उसको भी परास्त कर दिया। तो क्या हुआ? अब यमुना मतलब वेस्टर्न यूपी आज जो है, उधर से लेके पंजाब तक एक मतलब एक साम्राज्य बना पहली बार, जिसके बारे में हम जानते हैं। उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है। और उसके बाद पहली बार अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसके बाद सुदास हैं वो उनको चक्रवर्तिन का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ कर पाए, तो वो अब एक चक्रवर्तिन बन गए। ठीक है, तो अब चक्रवर्ती सुदास, ठीक है, वो पहले हमारे राजा थे
और उनके वो जिस जनजाति थे उसका नाम था भारत, तो लोग कहेंगे तो ठीक है, इसी से शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन एक और चीज को आपको जानना चाहिए कि सुदास और वशिष्ठ ने एक और चीज, एक और नई सी एक सोच थी, हाँ, जो जिसके कारण से हमारे पूरे सभ्यता का नींव रखा गया, और ये है उन्होंने किया उस समय भी, और आज भी होता है कि अगर कोई जनजाति या कोई सभ्यता किसी और को हरा दे, तो वो कहेंगे कि देखिए हमारे देवी देवता आपके देवी देवता से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप हमारे देवी देवताओं को पूजिए, अपने को छोड़ दीजिए। हाँ, ये आज भी होता है। तो लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे और उसमें सभी जाति सभ्यता जिन जिन के साथ इनका हारे हुए जो हैं उनके, और जिन जिन के साथ उनका जो भी कोई संपर्क था, सभी को एक जगह बुलाया और एक बहुत महायज्ञ हुआ। और इसके बारे में ऋग्वेद के अंतिम जो श्लोक है उसमें इसका उल्लेख है, जिसको हम सामनस्य सुक्तम कहते हैं। उसमें कहते हैं कि सब आइए यज्ञ की आहुति देने के, और हर एक देवी देवता किसी भी जनजाति का हो, उसको उस आग के इर्द गिर्द बैठने के लिए उनका एक स्थान है, और एक साथ हम लोग इसका उच्चारण करें, और एक तरीके से ये एक हमारे सभ्यता का जो नींव का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको उन लोगों ने इस तरीके से इसका नींव रखा, इसका पुनर्गठन किया। तो एक तरीके हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, उसका जो ये शुरुआत है उसी इस यज्ञ से हुआ। राइट। लेकिन एक ये भी आता है ना कि जो है भरत चक्रवर्ती जो थे उनका भी इसमें, तो अब ये है कि ये एक कहानी है। ये तो ताम्रकाल की कहानी है, ऋग्वेद वाली। ये तो सबसे पहली बहुत पुरानी है। अब क्या हुआ, बहुत हजारों साल बाद अब हम लोग महाभारत के समय में आ रहे हैं, तो उस समय एक और कहानी है कि एक राजा थे भरत। बहुत लोग इस शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में सोचते हैं। ये नहीं है, ये दूसरे भरत राजा थे जो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ जो जैन प्रथा के जो सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर हैं, वो भी राजा थे पहले, तीर्थंकर बनने के पहले। तो उनके पुत्र जो थे वो भी भरत थे, भगवान ऋषभ। हाँ, तो भगवान ऋषभ के पुत्र भरत वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने भी बहुत पूरे देश को एक तरीके से जोड़ा, और फिर एक अश्वमेध यज्ञ करके वो भी चक्रवर्ती बन गए। ये भी एक अलग कहानी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन ये जो इतिहास में जो ये दो कहानियां हैं, इनमें से सच कौन सा है? ये बाद वाला या पहला वाला? ये भी हो सकता है, क्योंकि याद रखिए इन दोनों में 2000 साल का फासला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2000 साल बाद ये जो पुरानी जो ये कहानी है उसको लोग भूल चुके थे, मतलब अधूरा सा लोगों को याद था। तो हो सकता है कि ये जो भरत है वो वही सुदास की कहानी का कोई एक रिफ्लेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसको इस तर्क में मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऋग्वेद की जो कहानी है वो ज्यादा पुरानी है, तो हो सकता है वो ज्यादा सच है। लेकिन क्या मालूम, अब दोनों भी सच हो सकते हैं, क्योंकि मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस कि दोनों भरत हैं, तो फिर ठीक है, वो होता गया। लेकिन सुदास और भरत में काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं। एक है तो वो बहुत महान योद्धा थे। उन्होंने ये राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किया, दोनों चक्रवर्तीन हो गए। और उनका जो मैं कहूंगा इनका जो सिंबल है, वो चक्रवर्तीन का सिंबल क्या है? चक्र। वो आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे आप चक्र देखेंगे, वही है। तो एक तरीके से हमारे अंदर ये जो एक सांस्कृतिक सभ्यता की जो एक मेमोरी है, वो आज भी जीवित है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।